रुद्र की पुलिस जीप सड़क पर दौड़ रही थी। अर्शी अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। उसकी हरी आंखों में उदासी झलक रही थी। रुद्र अपनी छोटी नटखट बहन को उदास देखकर प्यार से पूछता है, मेरी गुड़िया को क्या हुआ है? वो इतना चुप क्यों है? अर्शी क्यूट रोने वाला चेहरा बनाकर बोली, ब्रो, हम एक फैमिली की तरह कब साथ में रहेंगे? आपके होते हुए भी मुझे कॉलेज हॉस्टल में रहना पड़ता है। रुद्र अर्शी का मासूम चेहरा देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, गुड़िया, एक बार मेरा मिशन पूरा हो जाए, उसके बाद हम साथ में रहेंगे। अर्शी मुंह फुलाकर अपने भाई के कंधे पर मुक्के मारते हुए बोली, आप मिशन के नाम पर मुझे कब तक बेवकूफ बनाओगे? आप ये क्यों नहीं कह देते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड को कॉलेज हॉस्टल में अकेला महसूस न हो, इसलिए आपने अपनी इकलौती बहन को हॉस्टल में छोड़ रखा है। रुद्र अर्शी की बात सुनकर हंसते हुए बोला, गुड़िया, तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। अर्शी क्यूट चेहरा बनाकर रोने का नाटक करने लगी। रुद्र अपनी बहन की क्यूट हरकतें देखकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड़िया, तुम भी ना रोने का नाटक बहुत गंदा करती हो। कुछ देर बाद रुद्र की जीप अर्शी के कॉलेज हॉस्टल के सामने रुकती है। अर्शी अपने भाई को बाय बोलकर हॉस्टल के अंदर चली जाती है। वहीं रुद्र अर्शी को जाते हुए देखकर बुदबुदाया, बच्चा, मैं तेरी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए तुझे खुद से दूर रखा है। मुझसे दूर रहकर तू सुरक्षित है। फिर रुद्र वहां से चला जाता है। अर्शी अपने रूम में पहुंचती है तो अपनी रूममेट को रूम में टहलते हुए देखती है। उसकी चाल में घबराहट साफ झलक रही थी। अर्शी बेड पर बैठकर अपनी रूममेट से क्यूट फेस बनाकर बोली, ईशानी, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों भटकती आत्मा की तरह भटक रही हो? ईशानी अर्शी की आवाज सुनकर गुस्से में बेड से पिलो उठाती है और अर्शी की तरफ घूमकर पिलो से मारते हुए बोली, आह की बच्ची, तुम्हारा भाई कहाँ है? मैंने क्या कहा था, उसको भी अपने साथ लेकर आना। अर्शी मुस्कुराते हुए बोली, अरे वो तो तुम्हारी सौतन के साथ चले गए। ईशानी अर्शी की बात सुनकर पिलो से और जोर से मारते हुए बोली, अब तुम दोनों भाई बहन मेरी शादी में बर्तन धोना। तुम्हारे भाई को तो अपनी पुलिस की नौकरी के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। अभी भी तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ने आया होगा, पर ये नहीं सोचा कि अपनी इकलौती गर्लफ्रेंड से भी मिल ले। अर्शी ईशानी से पिलो छीनकर क्यूट फेस बनाकर पूछती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताएगी कि आज बॉयफ्रेंड की इतनी याद क्यों आ रही है। ईशानी, जो अर्शी की बेस्ट फ्रेंड और उसके भाई की गर्लफ्रेंड भी थी, अर्शी के पास बैठकर रोते हुए बोली, अर्शी, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का मेरी फैमिली को पसंद आ गया है। परसों उस लड़के और मेरी मीटिंग है। अर्शी ईशानी को घूरते हुए बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं हूं ना। ईशानी अर्शी को घूरते हुए बोली, उस लड़के ने मेरी फोटो देखकर ही मुझे पसंद कर लिया। परसों मीटिंग तो बस एक फॉर्मेलिटी है। अर्शी मेरी दोस्त, कुछ कर। अर्शी कुछ सोचकर चिल्लाते हुए बोली, अरे मैं तो कल के मैथ्स टेस्ट के बारे में भूल ही गई, अब मेरा क्या होगा? ईशानी अर्शी की बात सुनकर बेड पर उछलते हुए बोली, ओह माय गॉड, मैं भी कल के मैथ्स टेस्ट के बारे में भूल गई। दोनों सहेलियां पैनिक करने लगीं। उनका मैथ्स में डब्बा गोल था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल वार्डन की राउंड पर थी। हॉस्टल के ज्यादातर रूम्स शांत हो चुके थे, लेकिन एक रूम से हल्की हल्की सरसराहट और फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। रूम के अंदर अर्शी और ईशानी अपने बेड्स पर किताबें खोलकर बैठी थीं, लेकिन उनकी पूरी तवज्जो किताबों पर नहीं थी। दोनों के हाथों में छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे, जिन्हें वे बड़े ध्यान से लिख रही थीं। अरे ईशानी, ये फॉर्मूला तो पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा। अर्शी ने एक चिट बनाते हुए गुस्से वाला क्यूट फेस बनाकर कहा, तुम बस लिखती जा, फॉर्मूला समझने का वक्त नहीं है। ईशानी ने जल्दी जल्दी एक और चिट बनाते हुए जवाब दिया। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दोनों लड़कियां एक पल के लिए ठिठक गई। अर्शी ने फुसफुसाते हुए पूछा, ये कौन है इस वक्त? ईशानी की आवाज में हल्की घबराहट थी। शायद वार्डन। दरवाजा खोलते ही सामने वार्डन मैडम का सख्त चेहरा नजर आया। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी रात को क्यों जाग रही हो? उनकी आवाज में गुस्सा साफ छलक रहा था। अर्शी ने तेजी से अपनी चीज छुपाई और क्यूट फेस बनाते हुए बोली, मैडम, हमें नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा थोड़ा टाइम पास कर लें। टाइम पास? वार्डन ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही थी तो हॉस्टल के किचन में बहुत सारे बर्तन धुलने के लिए पड़े हैं, उनसे तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। अरे नहीं मैडम,
अब तो बहुत नींद आ रही है, ईशानी ने हड़बड़ाते हुए कहा और तेजी से अपने बेड पर जाकर लेट गई। और तुम अर्शी? वार्डन ने उसकी तरफ इशारा किया। मैं भी सोने जा रही हूँ मैडम, अर्शी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर तुम्हारे रूम से कोई और आवाज आई तो तुम दोनों को रूबी के साथ सोना पड़ेगा, समझी? अर्शी ने मासूमियत से पूछा। रूबी कौन है? हमारे हॉस्टल के वॉचमैन की पेट डॉग। अगर उसके साथ उसके डॉग हाउस में नहीं सोना चाहती तो चुपचाप सो जाओ, वार्डन ने कड़क आवाज में कहा। अर्शी ने धीरे से बेड पर बैठते हुए क्यूट फेस बनाया और बोली, हाँ हाँ तो आप जाएं, तभी तो सोएंगे हम। वार्डन ने गुस्से में अर्शी की तरफ देखा और कहा, तुमने पूरे हॉस्टल और कॉलेज की नाक में दम कर रखा है। तारीफ के लिए शुक्रिया मैडम। 10 अर्शी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वार्डन ने गुस्से में उनका डोर बंद किया और चली गई। उनके जाते ही दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगीं और फिर फूट फूट कर हंस पड़ी। अरे यार, ये वार्डन ना हर वक्त हमारे पीछे पड़ी रहती हैं, ईशानी ने कहा। तो क्या हुआ, कम से कम रूबी के साथ सोने से तो बच गए, अर्शी ने हंसते हुए जवाब दिया। अब चल, जल्दी से अपनी चीट्स पूरी कर लें, सुबह मैथ टेस्ट में यही हमारा सहारा होगा। ईशानी धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, अर्शी एक बात पूछूं? अर्शी ने ईशानी को घूरते हुए कहा। अरे ईशानी चुप कर, वो वार्डन फिर से ना टपक जाए। ईशानी धीमी आवाज में पूछती है, पर चीट कहाँ है? तूने छुपाई कहाँ? अर्शी ने पिलो के नीचे से छोटी छोटी कागज की पुर्जियां निकालते हुए कहा, ये देख। दोनों फ्रेंड्स चुपके चुपके चीट्स फिर से बनाने लगती हैं। ईशानी अर्शी से मजाक करते हुए बोली, हम दोनों इतनी क्रिएटिविटी पढ़ाई में लगते तो आज ये हाल ना होता। अर्शी हंसते हुए कहती है, और अगर तू यही स्मार्टनेस रुद्राबाया को इम्प्रेस करने में लगती तो तू अब तक शादीशुदा होती। ईशानी गुस्से में अर्शी को तकिया मारने का इशारा करती है, लेकिन दोनों ठहाके मारकर हंसने लगती हैं। तभी अचानक डोर पर फिर से नॉक होती है। दोनों फ्रेंड्स तुरंत अलर्ट हो जाती हैं। अर्शी फटाफट सारी चीज को एक बुक के अंदर छुपा देती है। डोर खुलता है और वार्डन वापस आ जाती हैं। वार्डन घूरते हुए कहती हैं, तुम दोनों की आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब बताओ, सच सच क्या कर रही थीं? अर्शी अपनी प्यारी मुस्कान के साथ जवाब देती है, कुछ नहीं मैडम, बस कल के टेस्ट के लिए दुआ मांग रहे थे। आप भी हमारे लिए दुआ करिए ना। वार्डन संदेह भरी नजरों से रूम का मुआयना करती हैं। ईशानी मासूमियत से कहती है, मैडम सच में हम तो सोने की कोशिश कर रहे थे, आप बेफिक्र रहिए, अब हम कोई आवाज नहीं करने वाले। वार्डन उनकी बातों से थोड़ा शांत होकर कहती है, ठीक है, अगर सुबह शिकायत मिली कि तुम दोनों टेस्ट में चीटिंग कर रही हो तो इस बार बर्तन धोने नहीं, पूरे हॉस्टल की सफाई करवाऊंगी, समझ गई? दोनों फ्रेंड्स एक साथ सिर हिलाकर बोली, जी मैडम, बिल्कुल समझ गए। वार्डन के जाते ही ईशानी गहरी सांस लेते हुए बोली, अर्शी तेरे एक्टिंग स्किल्स को ऑस्कर मिलना चाहिए, अब जल्दी से चीट पूरी कर। अर्शी हंसते हुए कहती हैं, डोंट वरी, चीट्स भी तैयार होंगी और मैथ का टेस्ट भी पास हो जाएगा, बस तू वार्डन की आहट पर नजर रखना। दोनों फ्रेंड्स फिर से चुपचाप अपने मिशन में लग जाती हैं और उनके चेहरे पर शरारत और दोस्ती की मुस्कान लौट आती है। अगली सुबह न्यूयॉर्क सिटी की सबसे आलीशान और चमचमाती बिल्डिंग ओबेरॉय इंडस्ट्रीज, जहां से पूरे शहर पर रौब झलकता था, सुबह के 9:30 बज रहे थे और एक ब्लैक रोल्स रॉयस बेहद धीमी गति से बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। जैसे ही कार थमी, ड्राइवर ने तुरंत उतरकर आदर के साथ कार का दरवाजा खोला। कार से उतरा वेदांत ओबेरॉय, ब्लैक कलर का बिजनेस सूट परफेक्ट फिटिंग के साथ उस पर जंच रहा था। हाथ में चमचमाती ब्रांडेड वॉच और पैरों में शानदार ब्रांडेड शूज। वेदांत की कद काठी और उसका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि कोई भी उस पर नजरें टिकाने से खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन वेदांत के चेहरे पर था एक अलग ही रौब, एक ऐसा एटीट्यूड जो किसी को भी उसे चुनौती देने की हिम्मत न करने दे। वेदांत ओबेरॉय, एक ऐसा नाम जिसे न्यूयॉर्क शहर में हर कोई डरता था, लेकिन उसके अट्रैक्शन ऑफ पर्सनालिटी ऐसा था कि हर कोई उसकी ओर खींचता भी था। जैसे ही वेदांत ने बिल्डिंग में कदम रखा, हर कर्मचारी ने सिर झुकाकर उसका वेलकम किया। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। ऑफिस की फीमेल एम्प्लॉयज मन ही मन वेदांत को देखकर उसकी वाइफ बनने के सपने बुन रही थीं, लेकिन वेदांत का चेहरा और चाल बता रहे थे कि वो किसी की तरफ ध्यान देने वाला नहीं। वेदांत तेज कदमों से वीआईपी लिफ्ट की ओर बढ़ा। ऑफिस के गलियारों में उसके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। लिफ्ट में घुसते ही उसने बटन दबाया और सीधा 10वीं मंजिल की ओर बढ़ गया।
जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वेदांत का पर्सनल असिस्टेंट पहले से ही बाहर खड़ा था। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, सर, वो तीनों आ चुके हैं। मीटिंग हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। वेदांत ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गया। मीटिंग हॉल का दरवाजा खुलते ही 3 बिजनेसमैन अंदर बैठे दिखे। उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। वेदांत ने अपनी कुर्सी खींची और बड़ी ठंडे अंदाज में बोला, तो तुमने सोचा कि मेरी ऑफर को मना कर दोगे और मैं मान जाऊंगा? वेदांत की आवाज सरद थी। उन तीनों बिजनेसमैन में से सबसे उम्रदराज ने कहा, देखिए मिस्टर ओबरॉय, ये हमारी कंपनी है। हमने इसे अपनी मेहनत से बनाया है। हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकते। वेदांत ने हल्की हंसी के साथ उनकी बात सुनी और फिर धीमे स्वर में बोला, मेहनत से बनाई है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर इसे बनाए रखने की कोशिश में आपके परिवार को कुछ हो जाए तो? मीटिंग में सन्नाटा छा गया। तीनों बिजनेसमैन ने एक दूसरे की ओर देखा। वेदांत की आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो सीधे उनके दिल तक पहुंच रही थी। मुझे धमकी मत दीजिए, दूसरे बिजनेसमैन ने हिम्मत जुटाकर कहा। वेदांत ने अपनी कुर्सी से थोड़ा झुककर उसकी ओर देखा। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। ये धमकी नहीं है, ये हकीकत है। तुम लोग सोच लो, या तो अपनी कंपनी मुझे बेच दो या फिर मैं खुद ले लूंगा, और जब मैं खुद लेता हूं तो कीमत बहुत ज्यादा होती है। तीनों का चेहरा सफेद पड़ गया। डर उनके चेहरों पर साफ छलक रहा था। आखिरकार उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, हम पेपर साइन कर देंगे। वेदांत ने तिरछी मुस्कान के साथ उन्हें देखा और बोला, अच्छा फैसला है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा ऐसे ही समझदार बने रहो। मीटिंग खत्म होते ही वेदांत ने अपने पीए को बुलाया। डील का पेपर वर्क शुरू कर दो और हाँ, इन्हें याद दिला दो कि मैं हमेशा अपने वादे पूरे करता हूँ। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने खुद से कहा, वेदांत ओबेरॉय जो चाहता है वो हासिल करके ही रहता है। उसकी मुस्कान में एक ऐसी क्रूरता थी जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। वेदांत ओबेरॉय सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक ऐसा शख्स था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलकर आगे बढ़ता था।